एक दफा का जिक्र है। सबसे सख्त सर्दी के दिनों में रानी अपने शीशे की खिड़की के पास बैठी थी। वो अपनी होने वाली बेटी के लिए फ्रॉक बुन रही थी। अचानक हवा के एक झोंके से खिड़की खुल गई और सुई उसके उंगली पर लग गई। दो लाल खून के कतरे सफेद बर्फ पर गिर गए। रानी ने लाल और सफेद रंग देखकर ख्वाहिश की। मेरी बेटी का चेहरा बर्फ जैसा साफ हो, होठ खून जैसे लाल और बाल रात के अंधेरे की तरह काले हो। और उसकी दुआ पूरी हुई। उसके यहां एक बच्ची पैदा हुई जो हूबहू वैसी थी जैसा वो चाहती थी। राजा ने उसका नाम रखा स्नो वाइट। मगर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। रानी बीमार हो गई और चंद दिनों में ही चल बसी। 1 साल बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत खूबसूरत थी, मगर वो बहुत सख्त मिजाज और हसीद थी। उसके पास एक जादू का शीशा था जो हमेशा सच बोलता था। रोज सुबह वो कहती, मिरर मिरर ऑन द वॉल, कौन सबसे खूबसूरत है? और शीशा हमेशा कहता, आप सबसे खूबसूरत है मेरी रानी। स्नो वाइट वक्त के साथ बड़ी होती गई। वो बहुत मेहरबान और सबसे प्यार करने वाली थी। जब स्नो वाइट 17 साल की हुई, रानी ने हमेशा की तरह शीशा से फिर सवाल किया। मिरर मिरर ऑन द वॉल, कौन सबसे खूबसूरत है? शीशा बोला, आप खूबसूरत हैं, मगर स्नो वाइट अब सबसे ज्यादा खूबसूरत है। रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक सुबह रानी ने महल के शिकारी को बुलाया और कहा, स्नो वाइट को जमदे में ले जाओ और उससे खत्म कर दो और उसका सबूत साथ लाना। शिकारी स्नो वाइट को अपने साथ जंगल में ले गया और जैसे ही उसने उसे मारने के लिए तलवार उठाई, स्नो वाइट ने उसके हाथ पकड़े और कहा, मुझ पर रहम करो। मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे। शिकारी को उस पर तरस आ गया। उसने रास्ते में एक हिरण मारा और उसके गोश्त का टुकड़ा लेकर रानी को दे दिया। स्नो वाइट जंगल में अकेली थी। रात के वक्त पत्थर हल्की रोशनी में चमक रहे थे और जानवर उसे अपनी हिफाजत में लिए हुए थे। कई घंटों के बाद उसने एक छोटी सी कॉटेज देखी जहां क्रिस्टल चमक रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो वो अंदर आ गई। अंदर उसने 5 छोटी कुर्सियां, 5 प्लेटें और 5 बिस्तर देखे। साथ में मैप्स और ग्लोइंग स्टोन्स भी थे जो उसके समझ से बाहर थे। टेबल पर खाना रखा हुआ था। वो बहुत भूखी थी। उसने वो खाना खा लिया। खाना खाते साथ ही उसे नींद आ गई। वो थकी हुई थी, इसलिए गहरी नींद सो गई। असल में उस घर में 5 बोन रहते थे जो कि काम पर गए हुए थे। जब वो वापस आए, शीशा तो बोला, उन्हें पता चला कि घर में कोई आया है। मेरी कुर्सी किसने छीनी? और मेरा खाना किसने खाया? और मेरे बिस्तर पर कौन लेटा था जो अभी भी सोया हुआ है? फिर उन्होंने स्नो वाइट को देखा जो गहरी नींद सोई हुई थी। बोनों ने उसे नहीं जगाया और खुद भी सो गए। जब सुबह स्नो वाइट जागी तो सब उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। स्नो वाइट ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और उनसे पनाह मांगी। बोनों ने कहा, हम तुम्हें यहाँ रहने दे सकते हैं अगर तुम हमारे घर के सारे काम काज कर दिया करोगे। स्नो वाइट ने फौरन हां में भर दी। अगली सुबह रानी ने हमेशा की तरह शीशा से फिर सवाल किया। मिरर मिरर ऑन द वॉल, कौन सबसे खूबसूरत है?
शीशा बोला, आप खूबसूरत हैं, मगर स्नो वाइट अब सबसे ज्यादा खूबसूरत है। रानी को पता चल गया कि स्नो वाइट अभी जिंदा है। रानी ने फैसला किया कि अब वो खुद स्नो वाइट को मारेगी। अगले दिन वो भेस बदलकर स्नो वाइट के घर गई। और बहाने से उसे जादुई रिबन बांध दिया। रिबन बांधते ही स्नो वाइट बेहोश होकर गिर गई। बोनो जब काम से वापस आए तो उन्होंने फौरन स्नो वाइट की कमर से वो रिबन उतार फेंका। स्नो वाइट होश में आ गई। अगले दिन बोनो ने काम पर जाते हुए स्नो वाइट को तकीद की कि अब बाहर कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। रानी ने अब एक कंघी ली और उस पर जादुई लिक्विड लगा दिया। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर स्नो वाइट ने दरवाजा नहीं खोला। रानी ने कहा, दरवाजा मत खोलो, बस ये कंघी ले लो, इससे तुम्हारे बाल और ज्यादा चमकदार हो जाएंगे। स्नो वाइट ने जैसे ही वो कंघी इस्तेमाल की, वो बेहोश हो गई। शाम को जब बोनो घर पे आए तो उन्होंने वो कंघी निकाल दी। स्नो वाइट होश में आ गई। Welcome home, Snow White. We've missed you. अगले दिन रानी ने एप्पल पर जहर लगाया और स्नो वाइट को खिलाने आई। स्नो वाइट खिड़की में ही खड़ी थी। स्नो वाइट ने जब एप्पल देखा तो फौरन उसका टुकड़ा लेकर खा लिया। इस बार बोनो उसे नहीं बचा पाए। वो उसे क्रिस्टल कोफिन में रखा है। सूरज की रोशनी में वो डायमंड जैसी चमक रही थी। कुछ दिन बाद वहां एक प्रिंस आया अपनी बहन के इलाज के लिए। उसने कोफिन देखा। स्नो वाइट उसे बहुत प्यारी लगी। उसने बोनो से इजाजत मांगी कि वो स्नो वाइट को अपने साथ ले जाना चाहता है। कुछ समय मना करने के बाद उन्होंने उसे स्नो वाइट को ले जाने की इजाजत दे दी। रास्ते में कोफिन को ठोकर लगी, जिससे स्नो वाइट के मुंह से एप्पल का टुकड़ा निकल गया और उसने सांस ली और जाग गई। प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ा और अपने महल में ले गया। कुछ दिन बाद स्नो वाइट अपने पैलेस वापस गई तो वहां रानी नया जादू तैयार कर रही थी। उसे देखते ही शीशा बोल उठा, वो आ गई, सबसे खूबसूरत लड़की स्नो वाइट। घबराहट में रानी शीशा से टकराई और शीशा टूट गया। रानी का जादू उस पर ही उल्टा पड़ गया और वो जलकर भस्म हो गई। रानी के मरने के बाद स्नो वाइट वहां की नई रानी बनी। उसने बोनो को अपने महल में बुलाया और फिर हमेशा उनका बहुत ख्याल रखा। अपनी सुल्तानत को उसने बहुत प्यार मोहब्बत से चलाया और हमेशा लोगों से दुआएं ली। वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लोग उसे स्नो वाइट द क्वीन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं।